आज जिस कविता को हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम अधिनायक है और इसके रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। कवि का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता हरदेव सहाय जो एक शिक्षक थे और इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए की डिग्री हासिल किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। और इनकी जो विशेष अभिरुचि थी संगीत सुनना और फिल्में देखना। इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार लोग भूल गए हैं के लिए मिला था और ये दिनमान समाचार जो कि साप्ताहिक निकलती थी इसके ये प्रधान संपादक थे। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं कविता जिसमें सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। इन्होंने अधिनायक जो कविता लिखा है इनकी आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। कहानियों में जो महत्वपूर्ण कहानियां इनकी है वे हैं सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। इनकी जो निबंधे हैं वे हैं सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथास्थिति नहीं है। कविता अधिनायक में इन्होंने भारत का जो राष्ट्र गीत है उस पे व्यंग किया है। अधिनायक कविता में आखिर जो हम लोग जन गण मन गाते हैं उसका क्या अर्थ है ये गाने वाले असंख्य लाखों लोग को मालूम नहीं है। कविता की पहली 4 पंक्तियां इस प्रकार से है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सूथना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। इस कविता में हरचरना नाम आया है जो आम आदमी का प्रतिनिधि है। विद्यालय में प्रार्थना सत्र चल रहा था और एक गरीब विद्यार्थी जिसका नाम हरचरना है वह अपने अन्य साथियों के साथ अपने देश का राष्ट्रीय गीत जन गण मन अधिनायक की जय हे, भारत भाग्य विधाता, सभी लोग एक लय से गा रहे हैं। कवि जानते हैं कि वह भाग्य विधाता कौन है। आज अधिनायक का रूप नेता जो आगे चल के मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये ही आज के अधिनायक बन गए हैं। आज लाखों गरीब छात्र राष्ट्रीय गीत को बिना मन के ही गाते हैं।
उन्हें यह भी पता नहीं है कि इसका आखिर क्या अर्थ है। इस राष्ट्रीय गीत में वे किसका गुणगान कर रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है। आगे जो अधिनायक कविता की अगली पंक्तियां हैं, मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कवि ने आज के नेताओं को, जो सत्ताधारी वर्ग बन गए हैं, वे आज राजा महाराजा सा ठाट बाट की जिंदगी जी रहे हैं और गरीब जनता पर अपना रौब दिखाते हैं। कवि सिर्फ यही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है जो मखमल के कारपेट पे राजा की भांति चला आ रहा है, टमटम बग्गी की सवारी पर जिस पे एक छतरी लगा हुआ है और चंवर उसे पंखा झला जा रहा है, उसके सम्मान में तोप के गोले दागकर सलामी दिया जा रहा है, ढोल नगाड़ा बजाकर उसकी जय जयकार किया जा रहा है। आज के नेता जो जनता का जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, वे अधिनायकवादी बन गए हैं। राजा महाराजा सा व्यवहार उनका हो गया है। जिन नेताओं को जनता चुनकर विधायक सांसद बनाते हैं और वे जनता के सेवक ना होकर सिर्फ अपने लिए ही धन का संग्रह करते हैं और एक राजसी ठाट बाट में लिप्त एक तानाशाह बन गए हैं, जो देश के लिए एक चिंता का विषय है। आगे अधिनायक कविता की पंक्तियां इस प्रकार से है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। चुनाव होने के ठीक बाद नई सरकार का गठन होता है और इस समय सारा देश एक राष्ट्रीय पर्व की तरह उस चुनाव के परिणाम के बाद मनाई जाती है। चाहे मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो या फिर प्रधानमंत्री की ताजपोशी हो, देश प्रदेश के हर कोने से लोग इसमें शामिल होते हैं। जनता नंगे पांव ही अपने प्रिय नेता के जय जयकार करने के लिए उस समारोह में शामिल होते हैं। जनता में गरीबी इतनी बढ़ गई है कि उनका शरीर नरकंकाल सा दिखाई दे रहा है। देश में जो कर व्यवस्था है उसमें एक गरीब व्यक्ति का भी हिस्सा है जो वो कर देश के नाम पे देता है। लेकिन जनता की जो गाढ़ी कमाई है, ये नेता लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो इन्हें पैसा मिलता है उसमें भी ये लूट खसोट करते हैं। चाहे सड़क
भवन का निर्माण हो, वे कुछ ही दिनों में टूटने लगते हैं। गरीब जनता के पैसे से इनका स्वागत किया जाता है। कभी उन्हें स्वर्ण मुकुट दिया जाता है, कभी तलवार की भेंट की जाती है, कभी मेडल इन्हें पहनाया जाता है, कभी फूलों की माला पहनाई जाती है। आज के नेता सिर्फ राज सत्ता का भोग करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं और आम जनता गरीबी में ही त्रस्त रहती है। अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है। इस कविता में कवि ने अधिनायक शब्द पर कटाक्ष किया है। इस 23 में जनगण मन अधिनायक एक नहीं बल्कि अनेक है। आज देश में जितने नेता हैं सभी तानाशाह बन गए हैं, या यूं कहें जितने भी सांसद या विधायक को चुनकर हम लोग विधानसभा या संसद में भेजते हैं, वे सभी तानाशाह बन गए हैं। आज के बाहुबली ये मंत्री नेता बन गए हैं। देश आज इन चुने हुए अधिनायकों के हाथों में सिमट कर रह गई है। शक्ति का केंद्र इन्हीं अधिनायकों के हाथों में चली गई है और आम जनता इनसे त्राहिमाम कर रही है। विद्यालयों में रोजाना राष्ट्रीय गान बच्चों द्वारा गाया जाता है और जनता भी राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर केवल औपचारिकतावश ही गाना को गाती है। आज राष्ट्रीय गान में आम आदमी की कोई रुचि नहीं है। वे बस बेमन ही राष्ट्रीय गान गाते चले जाते हैं। आज भी कितने भारतीय हैं जो राष्ट्रीय गान नहीं गा सकते हैं, न ही इसका अर्थ ही समझते हैं। ऐसे लोगों को तो आज भी आज़ादी का सुख नसीब नहीं हुआ। यह कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनमें पूंजीपति, नेतागण, बड़े बड़े अधिकारी, इसी में भारतीय लोकतंत्र सिमट कर रह गया है। भारत आज विश्व के एक बड़े लोकतंत्र देश के रूप में जाना जाता है और लोकतंत्र में एक एक जनता की भागीदारी होती है जो नए सरकार के गठन में महत्वपूर्ण इनका योगदान होता है और चुनी हुई सरकार ये बनाते हैं पूरे विश्व के लिए। भारत का जो लोकतंत्र की प्रणाली है वो सही मायने में एक अच्छा संदेश नहीं दे रहा है।